ग्रेटर नोएडा में बनेगा यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे शिलान्यास। परियोजना में 4,500 करोड़ रुपए का होगा निवेश। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन। सभी 8 आरोपियों को भेजा गया जेल। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी। यूपी के सहारनपुर में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच जारी। यूपी में आज से 30 जून तक बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट। 4 दिन गर्मी से मिलेगी राहत। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मची भारी तबाही। भूकंप से अब तक 920 लोगों की मौत की खबर। 3,360 से ज्यादा लोग घायल, कई लापता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्र दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा सेशल्स का दौरा है। बताते भारतीय नौसेना के युद्धपोत कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति रहेगी। एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सेशल्स और भारत के बीच रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सेशल्स भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में सेशल्स का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले समय में दोनों देशों के बीच एक बेहतर रणनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित कर पाएगा। ये आशा और विश्वास भारतीय कूटनीतिज्ञों को है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के दौरे पर रवाना जब हो रहे हैं तो पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और सेशल्स के बीच में जो चीन की बढ़ती दीवार है, चीन की तरफ से जो सेशल्स में हस्तक्षेप किया जा रहा है, माना जा रहा है कि भारत उसको कम से कम भुनाएगा और अपने संबंध भी स्थापित करेगा सेशल्स से, ताकि चीन सेशल्स में ज़्यादा प्रभाव न जमा सके। क्योंकि हाल ही के दौर में देखा गया है सेशल्स और चीन के बीच जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ी हैं और ऐसे में भारत अब क्या उसकी काट लेकर आता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इन संबंधों को कैसे और प्रगाढ़ करता है, जो पौराणिक संबंध भी है सेशल्स से, व्यापार के लिहाज से आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सेशल्स के जो दौरे पर हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज से सेशल्स के दौरे पर पीएम मोदी हैं। आज़ादी की स्वर्ण जयंती समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। राष्ट्र दिवस समारोह में वो यहां पर शामिल होंगे। राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा पर बातचीत होगी। बायलैटरल टॉक्स होंगे, व्यापार पर टॉक्स होंगे, ट्रेड टॉक्स होंगे, उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा पर बातचीत होगी। यात्रा के दौरान कई समझौते जो हैं, कई MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी किया जाएगा भारत और सेशल्स की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में अब उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा, जो खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका शिलान्यास करने वाले हैं। परियोजना में करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यमुना प्राधिकरण सेक्टर 10 में ये डेवलपमेंट होगा, ये विकास होगा इसका। पीसीबी निर्माण की प्रमुख कंपनियां निवेश करेंगी। जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी है। आज जनसभा भी करने वाले हैं यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जनसभा में हजारों लोगों के जुटने की तैयारी है। बीजेपी गौतम बुद्ध नगर इकाई के द्वारा तैयारी की गई है। परियोजना 4500 करोड़ रुपए का जो निवेश होगा उसके लिए भी SOP बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश में एक
इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार $1 ट्रिलियन के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। और ऐसे में गौतम बुद्ध नगर, जो एक आर्थिक राजधानी भी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, उस गौतम बुद्ध नगर में जहां पर यह मिथक था कि जो भी मुख्यमंत्री यहां पर आता है दूसरी बार सरकार में नहीं आ पाता है, अब उस मिथक को तोड़ते हुए दर्जनों बार तोड़ा है मुख्यमंत्री ने। और एक बार फिर से अब इस बढ़ते नोएडा को और बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क की निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री आज रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो खबर आ रही है, गोदाम हादसे में अब तक 16 लोगों की दुखद मौत की खबर मिल रही है। 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। गोदाम मालिक समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे प्रकरण में। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। गोदाम मालिक और 5 आरोपी इस मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह भीषण हादसा जो हुआ है, त्रासदी आप कह सकते हैं, मानव त्रासदी है, जहां पर 16 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 5 आरोपी जो इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि कहां चूक हुई जिससे कि यह भीषण हादसा हुआ है। गोदाम हादसे में 16 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जो 19 लोग घायल हैं, आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। डॉक्टरों की निगरानी में उनका भी इलाज जारी है। गोदाम हादसे में जो लोग 16 लोग जल्द अस्पताल में आनन फानन पहुंचाए गए, ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई और अस्पताल ले जाते डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। आइए बढ़ेंगे आगे। पुणे हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। सिया और चेतन ने चैट हिस्ट्री डिलीट की थी। पुलिस कह रही है, पुणे पुलिस की वारदात से पहले और वारदात के बाद की चैट डिलीट की गई है, सिया के तरफ से भी और चेतन के तरफ से भी। केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी का फोन जब्त किया गया पुलिस द्वारा। तो यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने चैट हिस्ट्री डिलीट की थी, आपस में बातचीत करते थे और ऐसे में उन्होंने कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट करनी चाहिए। कई बार उन्होंने कॉल हिस्ट्री भी डिलीट की, लेकिन वो पुलिस उसे भी ट्रैक कर ली। और जो व्हाट्सएप चैट डिलीट की गई है उसको भी पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। पुलिस ने सिया के भाई से 10 घंटे की पूछताछ की है, क्योंकि चेतन का दोस्त जो इसका बॉयफ्रेंड है और सिया का भाई साहिल दोनों दोस्त हैं और दोनों से पूछताछ की गई है इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में। पुणे हत्याकांड में ये पुलिस एक के बाद एक जब कड़ियां जोड़ रही हैं, जब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो चौंका देने वाले राज जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। जो बड़ा खुलासा हुआ है, अब जाकर के पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें पुणे पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि चैट हिस्ट्री भी डिलीट की गई थी, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री डिलीट की गई थी और लगभग जो कॉल डिटेल्स निकाला गया, जब पुलिस ये कह रही है कि कॉल डिटेल्स जब निकाला गया है तो करीब 3000 बार कॉल्स इन दोनों ने पिछले 6 महीने में की थी। आप सोचिए, 3000 बार कॉल्स इन दोनों ने किया था, एक दूसरे से बातचीत की। जो चेतन जो इसका बॉयफ्रेंड है और सिया जो केतन की होने वाली पत्नी थी। और ऐसे में अब इस मामले में एक नया मोड़ और नए खुलासे सबको चौंका रहे हैं। यूपी के बदायूं से अब खबर आ गई। बदायूं में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 35 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए गए। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है एसपी ने, कप्तान ने। बदायूं पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, तबादलों से एसएसपी अंकित शर्मा कह रहे हैं कि व्यवस्था मजबूत होगी। एसएसपी अंकित शर्मा के निर्देश पर यह तबादले की कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर, क्योंकि वो पुलिस कप्तान हैं और पुलिस कप्तान कार्यालय की तरफ से ही ये तबादले किए जाते हैं। और देर रात तबादलों की सूची जब जारी हुई
तो बहुत दिनों से जो एक ही थाने में जो उप निरीक्षक लोग जो एक ही थाने में डटे हुए थे, उनमें हड़कंप भी मच गया। अब एसएसपी अंकित शर्मा ने कहा कि देखिए, पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से, सिस्टम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी है, उसके उद्देश्य से ये तबादले किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि लगातार जो प्रशासनिक तबादले हो रहे हैं उसको लेकर के अब एसएसपी अंकित शर्मा ने कहा कि ये तबादले और आगे भी होंगे, क्योंकि सिस्टम को सुधारना है। क्योंकि एक जगह पर जो उप निरीक्षक अभी तक थे उनको अब दूसरे कार्यक्षेत्र में भेजा जा रहा है। अब फतेहपुर से खबर है, यूपी के फतेहपुर में डीएम निधि गुप्ता वत्स के औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखिए जरा किस तरह से डीएम पहुंच करके अस्पतालों में मौके पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई भी उनके द्वारा की गई है। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर सीएचसी हरदो के अधीक्षक सरल कुमार और असोथर पीएचसी के प्रभारी को उनके पद से हटा दिया है डीएम ने। वहीं मरीजों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में असोथर पीएचसी के फार्मासिस्ट को सीएमओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। डीएम ने 24 जून को खागा के हरदू सीएचसी और असोथर पीएचसी का निरीक्षण किया था, जहां कई गंभीर खामियां मिली थीं। इसके बाद सीएमओ को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इस कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। और बढ़ेंगे आगे, लखनऊ से बड़ी खबर आ गई है, जहां पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। संजय उर्फ संजीव पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज थे। 1 लाख का इसके ऊपर इनाम था। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना कुख्यात ये अपराधी है, कितना कुख्यात ये बदमाश है। इंदिरा कैनाल रोड पर एसटीएफ से जब इसके एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए जरा, उसमें ये ढेर हो गया है। इंदिरा कैनाल रोड पर एसटीएफ ने इसे ढेर कर दिया है। कारतूस, पिस्टल, बैग और इसके पास से जो बाइक है वो बरामद हुई है एनकाउंटर में। ये देखिए जरा, आरोपी के पास से ये तमाम सामान जो है बरामद कर ली गई है। 1 लाख रुपए का इनामी था ये। अलग अलग थानों में हिस्ट्री शीटर था ये। अलग अलग थानों में इसके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, कई गंभीर केस दर्ज हैं और 1 लाख का इनामी था ये। एसटीएफ लगी हुई थी इसके पीछे, लगातार दबिश दे रही थी कई शहरों में। अब जाकर के एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है और इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अंबेडकर नगर का ये रहने वाला था। पीजीआई क्षेत्र के चर्चित बिल्डर संदीप सिंह हत्याकांड का शूटर भी बताया जाता है और अंबेडकर नगर, बस्ती और अयोध्या में कई गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका था ये। और इस मामले में जब इसे ढेर किया गया, अनुमान में इसे अस्पताल भी ले जाया गया पुलिस द्वारा, लेकिन ब्रॉड डेड कर दिया। डॉक्टरों ने इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ये देखिए, इसकी जो बाइक, जिस बाइक से फरार हो रहा था, भाग रहा था, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर, एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर जब इसे घेरा तो इसने फायरिंग की और उसके बाद ये जवाबी फायरिंग में, जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये वहीं ढेर हो गया, वहीं ढेर हो गया और इसकी मौत हो गई है ऑन द स्पॉट। डॉक्टरों ने इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। ये देख रहे हैं आप, इसके पास पिस्टल बरामद हुआ है। पिस्टल लेकर चल रहा था ये स्प्लेंडर, ये जो बाइक है, इससे जा रहा था। इंदिरा गांधी कैनाल पर पुलिस ने इसे रोका, नहीं रोका। उसके बाद एनकाउंटर की तस्वीर आई है। आगे बढ़ेंगे, मिर्जापुर से खबर है। मिर्जापुर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की नशीली खेप बरामद एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हुई है। नशीली खेप बरामद हुई है। कंटेनर से 4 क्विंटल 39 किलो प्रतिबंधित नशे की खेप जब्त की गई है। अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ है। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। उड़ीसा से प्रयागराज और मिर्जापुर तक यह सप्लाई होती थी। आप सोचिए, एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पूरे नेटवर्क की तलाश तेज कर दी गई है। यह अंतर्राज्यीय तस्करी करते थे ये तस्कर, यानी कि उत्तर प्रदेश से आसपास के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में और आसपास के अन्य राज्यों में यह तस्करी करते थे। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पूरे नेटवर्क की तलाश तेज हो गई है।
बाद मिर्ज़ापुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें थाना मड़िहान एवं प्रयागराज एसटीएफ की टीम द्वारा एक मुखबिर की सटीक सूचना पर एक ट्रक को तलाशी हेतु रुकवाया गया। तलाशी के उपरांत एक अंतर्राज्य गांजा तस्कर जिसका नाम अमरजीत यादव उर्फ पहलवान बताया जा रहा है, ये मूलतः गोरखपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर सहारनपुर से। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर दो कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मौत की खबर मिली। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी इस मामले में। ये बड़ा हादसा हुआ है सहारनपुर में, दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई है। 4 लोगों की दुखद मौत। पूरा परिवार एक तरीके से आप कह सकते हैं खत्म हो गया है इस बड़े हादसे में, इस भीषण हादसे में। और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन समझ नहीं करें क्या। एक ही परिवार के सभी लोग थे और 4 लोगों की तो इसमें मौत हो गई है। बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल भर्ती करवाए गए। जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हरिद्वार जा रही थी, हमारे जो दिल्ली देहरादून यहाँ पे हाईवे है उस पे थी, और पीछे से एक गाड़ी स्कॉर्पियो ने उसको ठोकर मारी, जिसपे 7 लोग सवार थे और 4 लोग जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग थे जो कि घायल हो गए, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ CMO भी आए हुए हैं, उनसे इंश्योर किया गया है कि जो घायल हैं उनको अच्छे से ट्रीटमेंट हो, उन्हें किस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। और ये बहुत ही दुखद घटना थी। वैसे मरने वाले एक ही परिवार के हैं, कौन कौन शामिल है? एक ही परिवार के फैमिली मेंबर्स थे, वो किसी फंक्शन के लिए चाहे किसी काम के लिए हरिद्वार जा रहे थे। बढ़ेंगे आगे। हरदोई के खचौना थाना क्षेत्र के समौदा दलील नगर गांव में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर के घर में घुस गई। हादसे में जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर सुमेर वर्मा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि सड़क किनारे रेहड़ी लगा करके आम बेच रहे आशीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। ब्रॉड डेड घोषित कर दिए गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों की सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए भीषण हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ये स्कॉर्पियो कार है। आप देखिए किस तेज रफ्तार में यह हादसा हुआ है कि आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया स्कॉर्पियो कार का। बोनट और पूरा पहिया देखिए आप किस तरह से घूम चुका है। पूरा मंजर भयावह है। हादसे से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। 26/6/26 को कछौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोदा पर स्कॉर्पियो वाहन से हुई दुर्घटना में अरुण सन ऑफ राम खिलावन उम्र लगभग 24 वर्ष की मृत्यु हो गई है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी चालक आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त वाहन को तत्काल कब्जे में ले लिया गया है। पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। यूपी के एटा के नयागांव थाना क्षेत्र के नगलाखुड़ा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया है, जहां पर घायल युवक के दोस्त ने कुछ नामजद लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। गंभीर हालत में युवक को पहले CHC अलीगंज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए एटा हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं थाना प्रभारी का कहना है कि गोली लगने की घटना संदिग्ध है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ा जा रहा है। तो यूपी के एटा में ये गोली मारने का मामला सामने आया है। संदिग्ध हालत में युवक को गोली लगी है। नामजद लोगों पर गोली मारने का आरोप। अब मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गंभीरता से इस मामले की जांच पुलिस कह रही है कि करेंगे। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पे गहराई से जांच होगी और सभी संदिग्धों की तलाश पहचान की जाएगी।
आइए बढ़ेगा कि यूपी कन्नौज से खबर है। कन्नौज में एक मोटर्स पार्ट्स की दुकान में भीषण आग की खबर मिल रही है। देखते देखते 4 व्हीलर पार्ट्स में पूरी गोदाम को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। देख सकते हैं आप तस्वीर। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची, आग बुझाने और राहत कार्य में जुट गई है। विधायक अर्चना पांडे ने भी घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और अब खबर फतेहपुर से। फतेहपुर में बेटे और बहू को गोली मारने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव की बताई जा रही है, जहां पर विवाद के दौरान आरोपी ने अपने लाइसेंसी बंदूक से बेटे और बहू को गोली मार दी थी। इस घटना में बेटे की इलाज के दौरान मौत की खबर मिल रही है और जबकि गंभीर रूप से घायल बहू को कानपुर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। आनंद फारन में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लाइसेंसी बंदूक, 2 खोखा कारतूस और एक चुनिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। लगातार इस मामले में हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है। आखिर वजह क्या थी, किन वजहों से पिता ने ये इस घटना को अंजाम दिया है। बिंद की पुलिस इस मामले की तह में जाने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार पूछताछ भी जारी है। ये देखिए जरा, ये पिता जिसे गिरफ्तार किया गया लाइसेंसी बंदूक से, इसने अपने बहू और बेटे पर हमला किया था। बेटे की तो मौत हो गई है, बहू आनंद फारन में अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती करवाई गई है। आगे बढ़ेंगे अब खबर नोएडा से। नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने केवाईसी अपडेट के नाम पर हो रही साइबर ठगी में मदद करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से पकड़ लिया है। जांच में सामने आया कि साइबर ठग खुद को बैंक मैनेजर बता करके लोगों को केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर झांसे में लेते थे और उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। इस ठगी की रकम को ट्रांसफर कराने के लिए आरोपी अपना बैंक खाता उपलब्ध कराता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खाते में करीब 9 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम आई थी, जिसके बदले उसे 45,000 रुपए मिले थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह मामला अन्य कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, अन्य कितने मामलों में ये आरोपी शामिल है और पुख्ता जानकारी पुलिस जुटा रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।